नमस्कार, स्वागत है आपका खबर लिंक में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। यूं तो देश में बहुत सारे बाबा हैं, हालांकि इनमें से कुछ बाबाओं का इतिहास कुछ ज्यादा ही विवादित रहा है और कुछ बाबाओं को फर्जी करार दे दिया गया है। हालांकि ये लिस्ट पुरानी है, लेकिन बाबा ये अभी भी हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे फर्जी बाबाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन अखाड़ा परिषद की तरफ से इनको फेक बता दिया गया। इस लिस्ट में आसाराम उर्फ आशुमल, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, सचिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता, गुरमीत राम रहीम समेत कुल 10 नाम शामिल है। आइए हम आपको बताते हैं इन स्वयंभू बाबाओं का किन विवादों से नाता रहा है और अखाड़ा परिषद ने इन्हें क्यों घोषित किया फर्जी। तो चलिए सबसे पहले नंबर के बाबा की बात करते हैं, जिनके भक्त ये दावा करते थे कि उनकी तस्वीर चांद में दिखाई देती है। हालांकि ये बाबा आजकल जेल में हैं, लेकिन कभी कभी जेल से भी इनकी हरकतें सामने आती रहती हैं। नाम समझ गए होंगे आप, जी हाँ, आसाराम। आसाराम ने अपने धर्म की दुकान गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की। धर्म का सहारा लेकर इन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। साल 2013 से ये नाबालिग शिष्या से गलत हरकत के आरोप में जेल में बंद है। इन पर आरोप है कि आशीर्वाद देने के नाम पर लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते थे और इस वजह से इनको जेल में रखा गया है। और दूसरे नंबर पर आती है राधे माँ। खुद को देवी बताती हैं। खुद को देवी बताने वाले सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ का विवादों से पुराना नाता रहा है। ये तो भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं और तो और ये डिस्को जाती हैं, पब जाती हैं, क्लब जाती हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल 1965 में पंजाब के जिले गुरदासपुर के दुरंगला गांव में हुआ। सुखविंदर कौर पति की खराब आर्थिक हालत के चलते मुंबई के दूसरे घरों में काम करती थी। महज 10वीं तक पढ़ी राधे माँ की 17 साल की उम्र में शादी हुई। काफी साल पहले इन्होंने खुद को महंत घोषित कर दिया। इन पर खुदकुशी के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप भी चल रहे हैं। और अब आती है रियल एस्टेट के साथ बियर पब जैसे बड़े कारोबार से जुड़े रहने वाले सचिन दत्ता उर्फ सचिदानंद गिरी। ये अचानक ही बाबा बन गए। इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक से इन्होंने खुद को बाबा घोषित कर दिया। इन पर भी बहुत सारे तगड़े तगड़े आरोप हैं। खबर है कि ये धोखे से निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए। इनकी दीक्षा दिलाने के अवसर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। तत्कालीन सपा सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी इसमें शरीक हुए थे। और फिर आती है मूवी वाले बाबा की, यानी कि गुरमीत राम रहीम। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के मालिक हैं। इन पर भी कई सारे आरोप हैं। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे राम रहीम 1990 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बने। ये खुद को रॉक स्टार बाबा के रूप में प्रेजेंट करते रहे हैं। इन्होंने फिल्मों में भी एक्टिंग किया है। इन्होंने 2 फिल्में बनाई हैं। इन पर कई सारे आरोप लगे, फिर इनको जेल में डाल दिया गया। हालांकि बीच बीच में ये पैरोल पर बाहर आते रहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं टीवी चैनल्स पर सबसे ज्यादा फेमस बाबा के बारे में। ये बाबा लोगों को बताते हैं उटपटांग उपाय और लोग इनके उटपटांग उपाय को अपनाते भी हैं। लोग इन पर भरोसा करते हैं और इनके उपायों को अपना के अपनी परेशानियों को सुलझाते हैं। अब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निर्मल बाबा की। निर्मल बाबा झारखंड के वरिष्ठ राजनेता इंदर सिंह नामधारी के मुताबिक इनके रिश्तेदार हैं। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और इन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं। और छठे नंबर पर आते हैं भीमानंद महाराज। ये 1988 में दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित एक 5 स्टार होटल में गार्ड की नौकरी करते थे और अचानक से इन्होंने भी खुद को महाराज घोषित कर दिया और ये बाबा बन गए। और केवल 12 सालों में इन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली। ये कई सारे गलत रैकेट चलाने और चीटिंग करने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। भीमानंद उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के चमरावा गांव के रहने वाले हैं। स्वामी भीमानंद खुद को साईं बाबा का अवतार बताते रहे। इनका असली नाम है शिव मूरत द्विवेदी। 7वें नंबर पर आते हैं असीमानंद। ये बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं। असली नाम इनका है नव कुमार। ये 1990 से 2007 के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्था वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत प्रचारक प्रमुख रहे। इन्होंने शबरी माता का मंदिर बनाया और शबरी धाम स्थापित किया। ये अजमेर दरगाह में 2007 में हुए विस्फोट मामले में आरोपी रहे। स्वामी असीमानंद को अजमेर, हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में 19 नवंबर 2010 को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। 8वें नंबर पर आते हैं बृहस्पति गिरी। उत्तर प्रदेश में अलखनाथ ट्रस्ट के कई मंदिर हैं। इन पर जालसाजी के आरोप हैं। इसके अलावा इन पर पूर्व महंत धर्मगिरी को लेकर भी आरोप लगते रहे हैं। और फिर आते हैं नारायण साई, आसाराम के बेटे। खुद को ये भी महंत घोषित कर चुके हैं और कई सारे आरोपों की वजह से जेल में भी लंबे समय तक रह चुके हैं।
और फिर आते हैं आखिर में स्वयं को भगवान बताने वाले रामपाल। ये भी जेल जा चुके हैं। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना तहसील के धनाना गांव में पैदा हुए रामपाल हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। स्वामी रामदेवानंद महाराज के शिष्य बनने के बाद नौकरी छोड़कर इन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। बाद के दिनों में कबीर पंथ को मानने लगे और अपने अनुयायी बनाने में जुट गए। रामपाल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा इन पर कई सारे आरोप भी हैं और ये सारे बाबा फर्जी बाबाओं के लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि साल 2017 में अखाड़ा परिषद की तरफ से 14 बाबाओं को फर्जी बताया गया था, जिनमें से 10 बाबाओं के नाम हमने आपको बता दिए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन पर भरोसा करते हैं या नहीं।